हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आज फिर शुक्रवार की शाम हाजिर हूं मैं आप सबके सामने लेकर अपना नेक्स्ट यानी कि ये दूसरा लाइव। और आप सबको एक बात बता देना चाहती हूं मैं। जी हाँ, जो मैंने एक अचानक से यूं ही शुरुआत की थी एक लाइव की, उस लाइव को ना आज से मैंने एक नया नाम दे दिया है। जी हाँ, अब ये क्योंकि लाइव हर फ्राइडे को आएगा, तो ये एक शो है जिसमें हम दिल की बातें करेंगे, वो बातें करेंगे जो कई बार हम सबके बीच में होती है, मन में होती है, लेकिन हम एक दूसरे से कई बार कहते नहीं हैं, या कई बार कहते हैं तो भी हम ज्यादा खुलकर बात नहीं करते। वैसे आज का टॉपिक आप सबको पता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रोग्राम है जिसका नाम हमने रखा है बोल दो ना जरा, तो बस आप भी कुछ बात कहना चाहते हैं, कुछ आपके भी दिल में जज्बात हैं, तो वो बोल दो ना जरा। हमारे बीच जुड़ चुकी हैं अक्षता, और वेलकम अक्षता। हम वेट करेंगे अपने उन खास मेहमान का जो आज हम सबके बीच आने वाले हैं, और कुछ ऐसे ही किस्से, ऐसी ही कुछ बातें हमारे साथ शेयर करने वाले हैं जो उन लोगों से जुड़ी हैं जो हमारी जिंदगी में होते तो अजनबी हैं, लेकिन कई बार बड़े खास हो जाते हैं हमारे दिल। हाँ जी, बिल्कुल हो चुकी है, और हमारे सामने आने वाले हैं परिचित शायर यानी कि गुल बिलानी जी। कैसी हैं आप? नमस्ते बिलानी जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। जी, और आज बिल्कुल सब लोग तैयार हैं, मैं भी तैयार हूं आपसे सुनने के लिए कुछ खास किस्से, कुछ दिलचस्प किस्से जो आप अपने बड़े ही खास अंदाज में सुनाते हैं। और उम्मीद है कि आज भी आपके किस्सों में एक नाम जरूर शामिल होगा जो मैंने हमेशा आपकी कहानियों में सुना है, सपना। क्या वो नाम है? सपना तो नहीं है, लेकिन जनरली एक लड़की है, उसका नाम आप सपना समझ सकते हैं। जी। तो अच्छा, बिलानी जी, आई एम ऑडिबल इनफ ना? आई हैव नो, यानी मैं ईयरफोन तो यूज नहीं करूँ ना? मेरी नहीं आवाज कोई बराबर? जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। और मैं सिर्फ हम लोग आज शुरू करें तो थोड़ा सा एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन हो जाए आपका, आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बता दीजिए, और फिर हम आपसे आपकी वो कहानी, पहला वो किस्सा जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो, किसी हाँ अजनबी से मुलाकात का, वो सुनना चाहेंगे जी। हाँ हाँ। तो मेरा नाम गुल बेलानी है। मैं रियल एस्टेट बिजनेस करता हूँ, और ये मेरा शौक है। आप कह सकते हैं कि जवानी में मुझे बहुत शौक था पोएट्री करने का, लेकिन बिजनेस में उलझ गया। तो अब बिजनेस में सेटअप हो गया, सब कुछ सेटअप हो गया, तो अब मैं वापस 1.5-2 साल से ये सब करना शुरू कर दिया है। पोएट्री, स्टैंड अप कॉमेडी सब करना शुरू कर दिया है। वैसे मैं आपसे ये कहना चाहता था कि आपने है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चुनी है, अजनबी से जी मुलाकात। बहुत जी ही क्यूरियोसिटी जनरेट हुई है इससे, कि लोग पूछ रहे हैं यार इतना इंटरेस्टिंग है तो क्या है। तो सबको मैं बता रहा था कि यार ये ऐसा है कि अजनबी से मुलाकात कब, यानी इसमें एक है कि जैसे हम लोग अनजान लोगों से शेयर करते हैं तो उसमें डर भी होता है कहीं वो बंदा फ्रॉड तो नहीं है। और बिल्कुल इसमें मैंने होता एक है। कहानी में ट्विस्ट भी दिया है कि ये जी जो है कि जो फ्रॉड एंड ऑल, ये जेंट्स अजनबी पे लागू होता है। मैंने सोचा है कि इसके 2 पार्ट्स करता हूं। जी एक पार्ट है अजनबी मेल्स यानी लड़के, और एक पार्ट है अजनबी फीमेल्स, उसके ऊपर है। जी तो आप सूत्रधार है, आप बताइए अजनबी लड़कों से शुरू करूं कि अजनबी लड़की से शुरू करूं? देखिए, आप दोनों में से, मेरे ख्याल से क्योंकि आप सुना रहे हैं, तो पहले आप अजनबी लड़की से शुरू कीजिए। अच्छा, हम लड़की से। अजनबी लड़की के बारे में तब बात करेंगे जब मैं आपको वो किस्सा सुना दूंगी जो मेरे साथ हुआ था। और ऑब्वियसली
बिकॉज आई एम अ गर्ल, तो मेरी जिंदगी में जो वो अजनबी था वो लड़का था, तो मैं उसके बारे में जब बात करूंगी तब आप अच्छा। जरूर मुझे फिर आप सुनाइए वो लड़के का किस्सा। फिलहाल हम हाँ शुरुआत करते हैं, आपसे सुनना चाहेंगे कि कौन अजनबी लड़की थी, और हाँ लड़की ने आपके साथ फ्रॉड नहीं किया ना? हाँ। एक्चुअली क्या है, मेरी एज के हिसाब से मैं 40 साल पीछे जा रहा हूँ। तो जी। ये ऐसा है कि अजनबी हसीनाएं ज्यादा खूबसूरत होती है। अजनबी हसीनाएं ज्यादा खूबसूरत होती है, नॉट नेसेसरली कि वो वाकई में खूबसूरत ज्यादा होती है। अजनबी हसीनाएं ज्यादा खूबसूरत इसलिए होती है कि जो लड्डू हमारे हाथ में नहीं होता है ना, वो हमेशा मीठा ही लगता है। और जो भले कितना भी मीठा लड्डू मिल जाए, जो हमारे हाथ में होता है, वो इतना मीठा नहीं लगता है। तो यही जी। मेरा कंसेप्ट है कि अजनबी हसीनाएं ज्यादा खूबसूरत इसके लिए लगती है क्योंकि वो एक बार नहीं, सिर्फ अजनबी हसीना क्या होती है, एक टाइम मिलती है जब हम यंग थे, आंखों आंखों में बात होती है, उसकी आंखें कुछ कहती है। और लड़कियों की आंखें तो बड़ी खूबसूरत होती है, नहीं बोलते हुए भी वो कुछ ना कुछ बोलती रहती है, और लड़कों को, आशिक लड़कों को तो लगता है कि उसकी आंखें कुछ बोल रही हैं। तो मतवाली आंखें बात करती है, लड़के की बातें वो लड़का वो बातें सुनता है। लेकिन उस उम्र में ना हिम्मत नहीं होती है बात करने की, कि अगर कुछ गलत उसकी आंखों को पड़ा और लड़की ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये लड़का मुझे छेड़ रहा है, तो पूरी कायनात आ जाती है उस लड़के को मारने के लिए। तो बिल्कुल बिल्कुल। जनरली ऐसे होता है कि पहली अजनबी लड़कियों से आंखों आंखों में बात होती है, फिर बात आगे बढ़ती नहीं है, लड़का मार खाने के डर से बात आगे बढ़ाता ही नहीं है। और जब बात बढ़ाता है वो आगे, तो फिर दूसरी और तीसरी मुलाकातें होती है, दोनों एक दूसरे से मिलने लगते हैं। मनीषा जी, सिंस यू आर राइटर, एक अंग्रेजी का कंसेप्ट है, फेमिलियरिटी जी। ब्रीड्स कंटेम्प्ट। नजदीकियां खामियां दिखाती है, यानी बिल्कुल। सामने वाले की खामियां भी आपको दिखती है और आपकी खामियां भी सामने वाले को दिखती है। तो ये जो कंसेप्ट है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। लेकिन जिस महिला से हम दूसरी बार तीसरी बार मिलते हैं, फिर दोस्ती हो जाती है, मिलना शुरू हो जाता है, उसकी खामियां आपको दिखने लगती है, आपकी गुस्ताखियां उसे चुभने लगती है। श्रृंगार रस में तुम डूबती जाओ, श्रृंगार रस में तुम डूबती जाओ, तारीफ के लिए हम हैं ना, खूबसूरती के अहंकार में तुम डूबती जाओ, बिगड़े रिश्ते मरम्मत के लिए हम हैं ना, तुम हमारा फायदा उठाती जाओ, तुम हमारा फायदा उठाती जाओ, नुकसाने बर्दाश्त, नुकसाने हम। बर्दाश्त हम में है ना, तुम हाँ। सफलता की सीढ़ियां चढ़ती जाओ, जमी पर पांव, जमी पर पांव हमारे है ना। तो मैं ये कह रहा था, जैसे नजदीकियां खामियां दिखाती है, वो थी बहुत जी। खूबसूरत, उसकी सूरत बिल- देखी तो वो दिल में उतर गई, दिल में उतर गई तो उससे बातें की, उससे बातें की तो जी। उसके दिल में झांका, उसके दिल में झांका तो वह दिल से उतर गई। तो ऐसे ही होता है कि जो अजनबी हसीना तो खूबसूरत लगेगी क्योंकि वो ज्यादा तो जी। मिली नहीं आपसे। वो और मिलेगी नहीं, लेकिन कभी कोई किस्सा ऐसा हो जाता है ना कि मिली, उस वक्त कुछ वक्त ऐसा आया कि आपको उससे रूबरू होना पड़ा, उससे बात करनी पड़ी, और आपने हाँ बात की, और फिर वो शायद कभी मिली भी नहीं, लेकिन फिर वो आपके दिल से जिंदगी में कभी नहीं उतरेगी। हाँ, क्योंकि देखो, जो चीज मिलती नहीं है लगता है कि वो बहुत अच्छी होगी, और भले बिल्कुल वो बिल्कुल। ये ह्यूमन और नेचर है कि जो लड़के जी। हैं ना, जिनको उनको जी। जो लड़की मिलती है, जो उनसे बहुत प्यार करती है, वो उन्हें खूबसूरत नहीं लगती है,
क्योंकि वो उससे रोज मिलती है, वो उसकी रोज खामियां दिखता है, वो लड़के की खामियां रोज दिखती है, और लड़का हमेशा सोचता रहता है अरे वो लड़की, वो मुझे एक ही बार मिली थी, क्या आंखों में क्या क्या बोल रही थी। वो सालों साल तक उसी को याद करता है, और जो मिली उसकी कदर नहीं करता है। तो बिल्कुल बिल्कुल। लड़कियों और का ये मैंने इतना ही बनाया था। अब जी आप जी। आगे, लड़कियों के अगर लिए मैंने हम इतना ही बनाया था। उससे पहले मैं एक सवाल, जैसे कि मैंने बोला कि सबके जो सबसे बेस्ट कमेंट होगा उसे मैं आज एक गिफ्ट देने वाली हूँ। तो मैं सवाल मेरा ये है कि आपकी कभी किसी अजनबी से अचानक से मुलाकात हुई, मुलाकात या समझिए आप टकरा गए किसी से, तो कोई वियर्ड बात हुई? जैसे अगर आप किसी अजनबी से अचानक से टकराते हैं तो बड़ा सोफिस्टिकेटेडली कह लेते हैं जी आई एम सो सॉरी, लेकिन कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने सॉरी की बजाय कुछ उल्टा सीधा कह दिया, या सामने वाले ने सॉरी की बजाय कुछ उल्टा सीधा कह दिया, या फिर ऐसा कुछ जो थोड़ा वियर्ड हो, और ऐसा वियर्ड हो कि आपको वो गुस्से की तरह या आपके दिल में कहीं ना कहीं वो याद रह गया हो? तो ऐसा कोई किस्सा है अगर आपके पास तो मुझे यहाँ मैं कमेंट बॉक्स डीमार्ट में लिख में मैं डीमार्ट में शॉपिंग करने गया था। तो हाँ लॉकडाउन से पहले की बात है। तो बहुत गर्दी थी, जी बहुत गर्दी थी डी मार्ट में। तो मैं एक ट्रॉली ले रहा था, वहां से एक और महिला वो ट्रॉली ले रही थी, और वो वायलेंटली ले रही थी। तो उसने मुझे बहुत ही, यानी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि मैं ट्रॉली उससे छीन रहा हूं। तो वो कह रही थी कि ट्रॉली पे उसका हक है, मैंने छोड़ दिया। लेकिन मुझे थोड़ा गलत लगा कि वो इतना चिल्लाने क्यों लगी है, एक ट्रॉली की तो बात थी, कोई बड़ी बात तो थी नहीं। तो जी। ऐसा कुछ हुआ था किस्सा कि, यानी ऐसा मुझे गुस्सा आया कि वो ट्रॉली क्यों छीन रही है। बस जैसे अभी बिलानी जी ने बताया कि ट्रॉली छीनने का कुछ हादसा हुआ, तो ऐसा ही आप में से किसी के साथ जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जो लोग लाइव हमसे जुड़े हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, या फिर आप कुछ ऐसी बात जो आपको लगती है कि हाँ अजनबी से मिले, अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आप क्या कहेंगे, कोई भी वियर्ड चीज आप जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा कमेंट, उसको मिलेगा एक प्यारा सा गिफ्ट। तो ये गिफ्ट तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि क्या है और कैसे दूंगी। और फिलहाल जैसा कि मैंने आप सबसे बताया था कि बिलानी जी इसी तरह के किस्से, जैसे अभी आपने बताया ना डी मार्ट में जो हुआ, वैसे किस्से और भी हमें सुनाएंगे। उससे पहले शेयर करने के लिए, यानी मेरे दिल में आया कि जैसे आपने एक दो गाने गाए थे, तो जी एक अजनबी के ऊपर सॉन्ग है, जो लड़के जो लड़कियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं ना, वो उस हम्म सॉन्ग की 3-4 लाइनें यूज करते हैं ओके कि लड़की को, यानी टेकफुली, यानी ब्रेकअप ब्रेकअप कराना चाहते हैं टेकफुली। वो गाना है हम्म साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, उसका एक पैरा सुनाता हूं। वो बिल्कुल अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। शुक्रिया। तो मैं अपना किस्सा सुनाता हूं आपको। ये तब की बात है, जैसे ये टॉपिक थी ना कि हमें हम्म अजनबियों पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जी यानी मेन मुद्दा ये था। तो उसमें ऐसा था कि एक बार ना मेरे बड़े कजिन ब्रदर के साथ मैं बंबई की लोकल ट्रेन में जा रहा था। जी तो ट्रेन में रश बहुत थी, गर्दी बहुत थी, गर्मी भी हो रही थी, पंखा भी नहीं चल रहा था। तो मैं जी तो पुराने जमाने का आदमी हूं, तो मैंने जेब से कंघी निकाली, पंखे में अटकाई और पंखा घुमाया, और वो ट्रेन का पंखा चलने लगा। तो वहां जी पे एक बंदा बैठा था, जिसने एक कमेंट पास किया कि लगता है साहब लोकल ट्रेन में बहुत सफर करते हैं।
तो मुझे बड़ी हंसी आई और मुझे लगा कि ये काफी जॉली आदमी है। तो मैं बहुत ही ज्यादा उसके साथ घुल मिल गया। फिर मैं उससे इतना घुल मिल गया कि अपने घर की एड्रेस उसे बता दी और अपनी फैमिली के बारे में बता दिया, मैं क्या काम करता हूँ वो भी बता दिया। जो कजिन ब्रदर थे मेरे, वो मेरी आंखों में गुस्से से देख रहे थे। तो 3-4 स्टेशन के बाद वो जॉली बंदा उतर गया। तो मेरे कजिन ब्रदर ने मुझसे कहा कि यार ये तू क्या कर रहा था? कोई ऐसे किसी अजनबी को अपने राज बताता है क्या? तू आज उससे पहली बार मिला, तू आज उससे पहली बार मिला और तू उसको सब कुछ बता रहे हैं। अगर वो फ्रॉड होएगा, तेरे घर पे आ गया, तो फिर तू क्या करेगा? तो मुझे लगा कि जी यानी मेरे जो कजिन ब्रदर है वो भी सही बोल रहे हैं। उनकी सोच के लिए भी एक शेर है, इस दुनिया में अजनबी रहना ही ठीक है। इस दुनिया में अजनबी रहना ही ठीक है। लोग बहुत तकलीफ देते हैं अक्सर अपना बनाकर। तो मुझे लगा कि मेरा कजिन ब्रदर भी राइट है, मुझे अपना ये नेचर चेंज करना चाहिए कि मैं जैसे काफी घुल मिल जाता हूं और बहुत सी बातें जो मैं सोशल मीडिया पे कभी कभी शेयर कर लेता हूं जो मुझे नहीं करनी चाहिए। तो शायद जी मैं सोशल मीडिया पे अपने फेसबुक फ्रेंड से भी बहुत ज्यादा घुल मिल जाता हूं और वहां पे भी लिमिट क्रॉस कर देता हूं। तो ये मेरा एक ड्रॉबैक है और जी मैं एक्नॉलेज करता हूं कि ये जो घुल मिल जाना, यानी इसमें मुझे थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन कंट्रोल नहीं होता है। एक बार क्या जी हुआ, मैं पोइट्री यानी पोइट्री इवेंट अटेंड करने जा रहा था अंधेरी में। तो मुझे क्या, एक दूसरा मेरा ड्रॉबैक है कि मैं रास्ते पे पानी पूरी, सेव पूरी, रगड़ा पेटिस जो रास्ते पे बनाते हैं ना, वो मुझे बहुत जी टेस्टी लगता है। तो वो तो मैं यहाँ मेरे हमेशा, ख्याल से हाँ, हमारे जितने लोग जो सुन हाँ रहे जी, हैं उनको पता होगा। अधिकतर लोगों को वो सब पसंद होगा। हम इंडियंस हैं और हम इंडियंस, आई गेस सारे इंडियंस को स्ट्रीट फूड तो पसंद है ही। आई हाँ। गेस एवरीबडी एग्री। अगर एग्री है तो जस्ट थम्स अप दे दो कि हाँ वी आर एग्री। मुझे ताजमहल होटल का खाना पसंद नहीं आता है, मुझे रास्ते का पानी पूरी, सेव पूरी पसंद आते हैं। तो तो लेकिन क्या है, उससे कुछ तकलीफें भी होती हैं। तो फिर मैं क्या करता, मेरी वाइफ है ना, मुझे सैंडविचेस बना के देती है। जब भी मैं इवेंट में जाता हूँ तो मैं सैंडविचेस जी बैग के अंदर लेके जाता हूँ। तो उस दिन भी ऐसे ही हुआ। तो अंधेरी स्टेशन पे मैं उतरा तो मुझे थोड़ी भूख लगी, मैंने पैकेट निकाला। तो मैंने कहा कि सैंडविच खाता हूँ। तो अभी अंधेरी स्टेशन पे गर्दी बहुत थी। तो मैं कोई जगह ढूंढ रहा था कि जहां पे बैठ के ये मेरी वाइफ की बनी हुई सैंडविच मैं खाऊं। तो एक सीट मुझे थोड़ी सी मिली, एक जो सीट पे थोड़ी सी जगह थी, मैं वहां पे बैठ के मैं सैंडविच खा लेता हूँ। फिर मैं वहां पे बैठा तो पास में ना एक फिजिकली चैलेंज्ड बंदा था, टांगों से फिजिकली चैलेंज बंदा मेरे बाजू में बैठा था और वो जी मेरी तरफ देख रहा था। अब मैं कॉन्शियस हो रहा था कि मुझे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या उसे ऑफर करना चाहिए। तो यही सब बात चल रही थी, मैं फिजिकल चैलेंज बंदे को मैं पहले सैंडविच उसको ऑफर करूं। तो वो मेरी शक्ल में देख रहा था। फिर उसने कहा, साहब बिंदास खाओ, मैं नजर नहीं लगाऊंगा, मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने काफी ज्यादा खा लिया आज, तो आप बिंदास खाओ। तो मुझे हंसी आ गई। तो मैंने कहा, यार आप तो बड़े जिंदा दिल आदमी हो। तो फिर मुझे वो बंदा काफी पसंद आया। तो फिर मैं उससे, फिर वही गुल, मेरा नाम गुल है, तो मैं उससे गुल मिल गया। तो जी उससे बहुत देखिए ज्यादा गुल आपके मिल नाम गया। से, बिल्कुल हाँ। आपके नाम से आपका जो व्यवहार है, आपने कहा आप बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं, तो देखिए ऊपर वाले ने आपका नाम ही गुल रखा है इसीलिए। जी तो उससे मैं घुल मिल गया एकदम। तो फिर मैं उसे बताया कि मैं पोएट्री इवेंट में पोएट्री करने जा रहा हूँ। तो उसने बोला, मैं भी पोएट्री लिखता हूँ। और उधर स्टेशन पे ही उसने मेरे को 2-4 पोएट्रियां सुना डाली। तो और अच्छी सुनाई उसने बहुत, बैठे बैठे उधर ही 2-4 पोएट्रियां सुनाई दी। तो मैंने उससे, यार आप तो इतनी अच्छी पोएट्री करते हो, तो आप अगर किधर जा रहे हो, अगर वहां पे लेट कर सको तो
आप मेरे इवेंट में चलो, मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर से बात करके आपका भी परफॉर्मेंस उधर करवा दूंगा। तो वो चले मेरे साथ, और इवेंट में वो चले तो पूरी महफिल ही उन्होंने लूट ली। अरे वाह, क्या बात है। और अब ये है कि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, सोशल मीडिया में मेरे से कनेक्टेड हैं, और हम लोग घंटों बातें करते हैं एकदम। और जी ये एक अच्छा था कि अजनबी भी अच्छे होते हैं। हूँ ऐसे ही मन में आई, आज मुझे लग रहा है कि काफी गुफ्तगू दिल से हो रही है, तो एक बात मन में आई। एक बार क्या होता है कि जैसे आपने पूछा लड़कों में ऐसा होता है क्या, तो एक बार लड़का मुझे अजनबी पहली बार मिला, तो ट्यूनिंग भी हो गई, बंदा बहुत अच्छा है, और जी बहुत सी बातें भी हो गई। यानी मुझे बहुत अच्छा लगा था वो लड़का, और जी मुझे अपने प्रॉब्लम्स बता रहा था कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। फिर बुरा मत मानिए, फिर उसने पैसे मांगे मेरे से। तो फिर मुझे थोड़ा वो हुआ कि नॉट बिकॉज कि मैं बहुत कंजूस आदमी हूं और उसको पैसे नहीं दूंगा। तो जब उसने पैसे मांगे, अभी एक पॉसिबिलिटी है कि वाकई में वो मुझे अपना समझ रहा है और मुझसे पैसे मांग रहा है। फिर दूसरा आया कि क्या वो फ्रॉड है क्या, फिर ये आया था। तो ये थोड़ी कंफ्यूजन थी। देखिए, ये कंफ्यूजन तो हमेशा है और रहेगी। मैं यहाँ दर्द की बात कर रही थी, मैं यहाँ पे मतलब ठीक है ये चीज होती है, और आपने जो कहा ये चीज हो जाती है कई बार। कुछ अजनबी लोग होते हैं और आपके सामने वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रख लेते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे थे कि वो ये सारी चीजें वहीं खूबसूरत लगती हैं जहां आप सिर्फ अपनी तकलीफें बांट लेते हो। वो तकलीफें जरूरी तो नहीं कि वो फाइनेंस से ही रिलेटेड हो। वो कहते हैं ये ना, सही और बात। भी गम है जमाने में। और हम ये बात करते हैं मोहब्बत के बारे में, लेकिन जो गम होते हैं जमाने भर के, वो अक्सर मोहब्बत से सबसे ज्यादा जुड़े रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और भले ही वो आज की जनरेशन हो, भले ही वो आपके टाइम की जनरेशन हो, भले ही वो हमारी जनरेशन हो, वो जनरेशन चाहे कोई भी हो। जैसे कि अभी हमारा पिछले हफ्ते का जो लाइव था उसमें भी हमने ये बात की थी, अधूरी मोहब्बत मुकम्मल मोहब्बत। तो जो मोहब्बत होती है अक्सर, जो ये हाँ जी। अजनबियों के साथ ज्यादा होती है, और जब वो अजनबियों के साथ मोहब्बत होती है तो वो मुकम्मल नहीं हो पाती है, अक्सर अधूरी रह जाती है, और वो दास्तान बन जाती है। और फिर जैसे कि आपने कहा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा, और उसे छोड़ देना पड़ता है। तो ये सही सारी बात। चीजें होती हैं। लेकिन हाँ, कई सारे वियर्ड, जैसे मैंने कहा वियर्ड किस्से, तो ये भी एक वियर्ड किस्सा ही हुआ कि आपको एक अजनबी मिला अचानक से, और बात करते करते अचानक से उसने आपसे पैसों की मांग कर ली कि उसे पैसों की तकलीफ है, उसे पैसे चाहिए। तो ऐसी भी चीजें होती है। आप में से कोई और जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, उनमें से किसी के साथ ऐसा हुआ है क्या कभी कि कोई मिला और उन्होंने सीधे आपसे कह दिया, भाई मुझे ये तकलीफ है, मुझे इतने पैसे चाहिए? अगर मिला हो तो, क्योंकि अगर इनके साथ हुआ है तो जरूर है कि कुछ चीजें ऐसी होती है, यूनिवर्सल होती हैं, जो अगर मेरे साथ हुई हैं तो वैसे किस्से आप में से किसी और के साथ भी जरूर हुए होंगे। और अगर बिलानी जी के साथ कुछ हुआ है तो वैसा किस्सा आप में से किसी और के साथ भी जरूर हुआ होगा। हो सकता है उनमें से कोई हमें अभी नहीं देख रहा हो, लेकिन ऐसा किस्सा हो सकता है। और जैसा आपने कहा था कि हाँ, जो बॉयज अजनबी होते हैं उनमें कुछ फ्रॉड होते हैं, लेकिन यहाँ आप बायस्ड हो गए। मैं खुद एक गर्ल होकर भी मैं ये कहूंगी कि ऐसा नहीं 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 है नहीं, कि सिर्फ, इवन इवन बिल्कुल गर्ल्स भी, नहीं नहीं, इवन गर्ल्स भी फ्रॉड होती हैं। होती हैं, बिल्कुल। फ्रॉड कोई भी हो वो सकता है। कुछ लोग तो सब कहेंगे कि ज्यादा ज्यादा नहीं, कुछ लोग तो कुछ और कहेंगे, तो मैं तो ये नहीं। बिल्कुल। तो और एक दूसरी बात भी है ना, जैसे आप भी है तो और भी गम है जमाने में पैसे की सिवा। अब कोई है ना जी हमारे सामने दिल का दुखड़ा कह रहा है, एक हम्म, अजनबी। अभी वी आर नॉट क्वालिफाइड, वी आर नॉट साइकेट्रिस्ट कि हम उसका दर्द कम कर सके या हम उसको सोल्यूशन दे सके। हम लोग ने वो साइकेट्री का कोर्स नहीं किया है। तो बिल्कुल वहां पे एक रिस्क ये होती है कि बिकॉज हमें साइकेट्री का नॉलेज नहीं है, तो हम उसे सांत्वना देना के बजाय
कभी कभी काम ज्यादा खराब भी कर सकते हैं। ये भी बात मेरे मन में आई तो आपसे शेयर किया। तो आज बातें यानी ऐसी चल रही है कि कहाँ कहाँ से एंगल से विचार आ जी। रहे हैं। तो हाँ, ये ये भी था सारी कि बात। कभी कभी बिकॉज वी आर नॉट क्वालिफाइड ना, जैसे आपने बोला कि अजनबी ने आके पैसे की बात नहीं, कोई दिल का दुखड़ा सुनाया कि वो कोई प्यार में चोट खाया हुआ था या किसी अपने ने उसे दुखी किया था, तो शायद वो टाइम पे मुझे तो लगेगा कि ये डेलिकेट सिचुएशन है, मैं इसके मन की स्थिति कैसे सुधारूं। कि हाँ, शायद बिल्कुल कोरोना मैं वाली शायरी वो आपसे सुनना चाहते हैं, तो अच्छा, कोरोना आप वाली। वो सुनाइए और फिर मैं जरा अगले हफ्ते के बारे में बात कर लूं सबसे। अच्छा, मेरी कोरोना वाली 2-3 पोयम्स है, तो ठीक है, मैं उनमें से ही कोई सुना देता हूँ। सुनाइए। एक तो है कि जुनूने मोहब्बत की इंतहा हो गई, जुनूने मोहब्बत की इंतहा हो गई, लॉकडाउन में वो आके मुझसे लिपट गई। कोरोना लॉकडाउन में वो आके मुझसे लिपट गई। फिर ये कोरोना के दूसरी एक, कभी सोचा न था ऐसा भी दिन आएगा, कभी सोचा न था ऐसा भी दिन आएगा, इंसान इंसान के करीब होने के लिए मौत पाएगा, इंसान इंसान के करीब होने के लिए मौत पाएगा। वाह, बस क्या मेरी बात छोटी कही है। छोटी पोयम्स होती है कि। जी। और एक दूसरी मैं बहुत। ये सुनाना चाहता था कि जैसे आप बोल रहे थे ना, मैं अभी इसको जैसे आप बोल रहे थे, कभी कभी अपने काम नहीं आते हैं, कभी कभी हम अपने मन की बात अजनबियों से शेयर करते हैं, कभी अपनों कभी से शेयर शेयर नहीं कर सकते हैं, कुछ ऐसा कभी आपने कभी कहा था ना। जी, तो कभी कभी ऐसा उसके होता है ऊपर, जी। हाँ, तो उसमें ये थी मेरी कि अब ये मेरे शहर में कुछ लोग मिले, मेरे शहर में कुछ लोग मिले, कुछ दिल में उतर गए, कुछ दिल से उतर गए, मुश्किल में तो पराए काम आए, यानी अजनबी, मुश्किल में तो अजनबी काम आए, अपने तो सिरे से मुकर गए, अपने तो सिरे से मुकर गए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ आए, जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और जैसा अब मैंने आप सबसे कहा कि अभी भी मैं आप सबसे